हेलो गाइस, हिडन लव एपिसोड 12। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शी जब अपनी क्लास में होती है, अपने क्लासमेट्स के साथ पढ़ रही होती है, तो इस वक्त भी वो इसी बात को सोच रही होती है कि ज़ुआन ने इसको ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझसे पूछे बगैर मेरी कंपनी या मेरे घर पर मत आया करो। तो दूसरी तरफ जब वो घर भी जाती है तो घर ग्रुप स्टडी हो रही होती है, तो तब भी शी यही बात सोच रही होती है कि उसने ऐसा कहा तो कहा क्यों। फिर वो ये सोचती है कि अगर उसने ऐसा कह भी दिया है तो क्या वो माफ़ी मांगने के लिए मुझसे एक छोटा सा मैसेज भी नहीं कर सकता है। वो इंतज़ार ही कर रही होती है कि दूसरी तरफ हमें ज़ुआन दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है। वो उसी वक्त शी को एक मैसेज करता है और कहता है कि क्या तुम फ्री हो, जिस पर शी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि एटलीस्ट ज़ुआन का मैसेज तो आया। तो शी कहती है कि नहीं, मैं भी पढ़ रही हूँ। ज़ुआन मैसेज करता है और कहता है कि तुम्हारे पेपर वगैरह कब होंगे। तो शी कहती है कि कुछ दिनों तक। ज़ुआन कहता है तो फिर वीकेंड में तुम मेरे पास आओगी डिनर करने के लिए, जिस पर शी कहती है कि नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ज़ुआन को जब ये मैसेज मिलता है तो पहले तो बड़ा खुश होता है, उसे लगता है कि शायद शी ने आने के लिए हाँ कर दी हो, लेकिन जब वो ये देखता है कि शी ने इनकार कर दिया है तो उसका तो मुँह ही उतर जाता है। ज़ुआन शी को मैसेज करता है और कहता है कि ओके, जिसको देखकर शी को हैरानगी होती है और वो नाराज़ हो जाती है। उसको लगता है कि उसके ऐसा कहने पर ज़ुआन उसको फोर्स करेगा कि वो डिनर पर आए और बाद में शी मान जाएगी, लेकिन ज़ुआन ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं होता है। तो शी का मुँह उतर जाता है और वो इसी तरह सोने के लिए लेट जाती है। तो दूसरी तरफ उसकी जो सहेलियाँ होती हैं वो भी पढ़ रही होती है कि उसमें से एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा लड़ती है और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड की मेरे साथ लड़ाई हो गई है, और वो कहती है कि हम फ़िलहाल स्टडी को फ्रीज़ कर देते हैं। लेकिन उनमें से एक फ्रेंड कहती है कि नहीं, अभी नहीं, अभी कल हमारा पेपर है तो हमें पेपर की तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, तो पेपर के बाद हम करते हैं ये सब कुछ। और थोड़ी देर के बाद निंग को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है जो कि उसे मना लेता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। अब पेपर के बाद का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर शी और उनकी सब फ्रेंड्स एक कैफ़े में बैठी होती हैं। शी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है तो बाकी फ्रेंड्स ने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है। उनमें से लड़का जो कि शी को पसंद करता है, मिंग, वो शी के लिए एक सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर चला जाता है। शी को उसी वक्त ज़ुआन का मैसेज आता है और ज़ुआन मैसेज करता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो, जिस पर शी कह देती है कि हाँ, इस वक्त मैं कैफ़े में बैठी हुई हूँ। और फिर ज़ुआन शी को कॉल भी कर लेता है तो शी उस कॉल को अटेंड कर देती है। तो ज़ुआन कहता है कि क्या तुमने ड्रिंक भी की है, जिस पर शी कहती है कि हाँ, थोड़ी सी की है। ज़ुआन कहता है कि तुम वहीं पर खड़ी रहो, मैं तुम्हारे पास तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, जिस पर शी मान जाती है। तो वो अपनी फ्रेंड्स वगैरह को कहती है कि मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ रहा है तो मैं जा रही हूँ। दूसरी तरफ मिंग को देखते हैं जो उसके लिए गाना परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो भी शी के पीछे भाग जाता है और कहता है कि मैं इसको बाहर तक छोड़ आऊँ, क्योंकि इसने ड्रिंक बहुत ज़्यादा की होती है। तो जब ये शी को बाहर लेकर जा रहा होता है तो शी कहती है कि मुझे हाथ ना लगाओ, मैं खुद ही चली जाऊँगी। मिंग बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसको पकड़ने की, लेकिन शी हाथ ही नहीं लगाने देती। उसके बाद शी को थोड़े से चक्कर आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है और मिंग उसको बचाने के लिए नीचे बैठ जाता है। तो दूसरी तरफ ज़ुआन भी उन दोनों को देख लेता है और इनके पास आ जाता है। ज़ुआन इनके पास आता है और इन्हें कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर मिंग कहता है कि हाँ, मुझे पता चल गया है कि तुम वही लड़के हो जो कि शी का भाई होता है। तो ज़ुआन कहता है हाँ, मैं वही हूँ, तुम यहाँ से अब जा सकते हो। तो मिंग हेलो कहकर वहाँ से चला जाता है। ज़ुआन शी को लेकर जाने लगता है और फिर ज़ुआन शी से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ऐसे ड्रिंक करके ख़ास तौर से किसी भी लड़के के साथ अकेले मत खड़े हुआ करो, जिस पर शी ज़ुआन से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी तुमने कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो अपना जो मर्ज़ी कर सकती हूँ। लेकिन ज़ुआन कहता है कि हाँ, मगर अभी भी मेरे लिए तो तुम एक बच्ची ही रहोगी, जिस पर शी कहती है कि मैं अपना ख्याल रख लूँगी, तुम मेरी टेंशन मत, और अपना हाथ छुड़वाकर आगे जाने लगती है। ज़ुआन कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। शी वहाँ पर बैठ जाती है और रोने लगती है। शी कहती है मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे जैसे उल्टी आ रही है लेकिन उल्टी आ भी नहीं रही है। ज़ुआन कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी जगह पर ले जाता हूँ, वहाँ से तुम आराम से बैठ जाना। शी कहती है कि नहीं, मुझसे नहीं चला जा रहा। ज़ुआन धक्के से उसे उठाता है।
शी जुआन के करीब होती है कि उसी वक्त शी को उल्टी आ जाती है और वो उल्टी जुआन के ऊपर कर देती है। जुआन को ज़रा भी बुरा नहीं लगता और वो शी को गले से लगा लेता है और फिर शी को एक मेज़ पर बिठा देता है। जुआन शी से कहता है कि तुमसे अब चला नहीं जाएगा, मुझे पता है, तुम मेरी बैग पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। लेकिन शी कहती है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, ऊपर से नहीं दिखती लेकिन मैं मोटी हूँ वैसे भी, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि तुम किसी भी भारी चीज़ को नहीं उठाओगी। जिस पर जुआन हंसने लगता है और कहता है कि उस बात को 3 महीने गुजर चुके हैं, तुम मेरी मानो और मेरी बैग पर चढ़ जाओ। आखिरकार जुआन मना ही लेता है और उसे बैग पर बिठा देता है और फिर जब बिठाता है तो तब शी बेकार से सवाल पूछने लगती है और कहती है कि अगर मुझे उल्टी हुई और तुम पर ही उल्टी की तो तुम क्या करोगे इस पर। जुआन कहता है कि अगर तुम्हें उल्टी आने लगी तो मैं तुम्हें साइड पर बिठा दूंगा। फिर शी कहती है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, जिस पर जुआन कहता है कि हाँ बताओ। शी कहती है कि मुझे एक लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन वो तो मुझे लाइक ही नहीं करता। जुआन कहता है कि लड़का क्या करता है, वो लड़का किस तरह का है, क्यों नहीं तुम्हें लाइक करता। जिस पर शी कहती है कि पता नहीं, मैं तो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। पहले मुझे लगता था कि वो मुझे भी इस तरह से ट्रीट करता है अच्छे तरीके से, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो जिस तरह से मुझे ट्रीट करता है उसी तरह से वो बाकी लोगों को भी ट्रीट करता है, यानी मेरे साथ उसका रवैया ख़ास नहीं होता है। और फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जिस पर जुआन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो अपनी कार में पहुंच जाते हैं तो जुआन शी के ऊपर अपना कोट दे देता है और शी से कहता है कि मैं तुम्हें वैसा बन के दिखाऊंगा कि जो तुम्हें ही सिर्फ पसंद करेगा और किसी और को नहीं। जुआन कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन शी तो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी क्योंकि वो उस पर लेटी होती गया है। जिस पर जुआन कहता है कि मैं इसको उधार ही समझूंगा और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शी एक बेड पर लेटी हुई दिखाई देती है। वो अपने हॉस्टल के बेड पर ही लेटी हुई होती है। शी उठते साथ यही सोचती है कि क्या कल मैंने जुआन के ऊपर उल्टी की होगी या नहीं। उसे सीन तो याद आ रहे होते हैं लेकिन ठीक तौर से उसे समझ नहीं आ रही होती है। जब वो मोबाइल देखती है तो उस पर जुआन के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए होते हैं जिसमें जुआन बताता है कि क्या तुम उठ गई हो। फिर जुआन लिखता है कि मुझे पता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं उठोगी, इसलिए मैंने लेट के तुम्हारी टिकट बुक करा दी है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। तो शी जब बाहर निकलती है तो बाहर अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी देखती है जो कि इसके उठने के इंतज़ार में खड़ी रहती हैं। तो वो फ्रेंड्स इनके पास आती हैं और हंस के कहती हैं कि तुम जिस लड़की की बात कर रही थी कि जो लड़की अपने भाई के दोस्त को पसंद करती है, कि क्या वो तुम अपनी बात कर रही थी। शी थोड़ा सा सोचती है और कहती है कि हाँ मैं अपनी बात कर रही थी। फिर वो लड़कियां कहती हैं कि तुमने तो कहा था कि वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा, लेकिन वो तो उससे भी ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि उसकी उम्र तुमसे कुछ ज़्यादा है। शी कहती है कि हाँ ये तो है। फिर वो लड़कियां कहती हैं कि क्या वो भी तुम्हें लाइक करता होगा ऐसे। जिस पर शी कुछ नहीं बोलती और फिर वो लड़कियां कहती हैं कि क्या तुमने कल उस पर उल्टी तो नहीं की। जिस पर शी को थोड़ी सी टेंशन होती है और इस पर भी वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो सीन दिखाया जाता है कि जब शी अपनी सारी पैकिंग कर चुकी होती है और वो जाने के लिए बाहर निकल रही होती है, वो बाहर निकल ही रही होती है कि सामने जुआन भी आ जाता है और जिसका सामान वगैरह कार में रखने लगता है कि दूसरी तरफ मिंग भी आ जाता है शी के पास और शी को कहता है कि कल तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। जिस पर शी कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि मैंने तो कल ड्रिंक की ली थी। जिस पर मिंग कहता है कि मैंने कल तुम्हारे लिए एक सॉन्ग भी गाया था जो कि मैंने ख़ास तुम्हारे लिए लिखा था। शी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कि शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए सॉन्ग लिखा और फिर उसे सबके सामने गाया। फिर मिंग कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं। शी कहती है कि हाँ बताओ। मिंग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। शी मुस्कुराती है और उसे जुआन की वो बात याद आ जाती है जिसमें जुआन कहता है कि अगर तुमने किसी को रिजेक्ट भी करना हो तो प्यार से करना ताकि अगले बंदे का दिल भी ना दुखे। तो फिर शी मिंग से कहती है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग की कदर है लेकिन मैं किसी और को लाइक करती हूँ। जिस पर मिंग मुस्कुराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी अपनी लाइफ है, कम से कम हम दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं। जिस पर शी कहती है कि हाँ वो तो हो ही सकता है। फिर मिंग उसे रास्ते में खाने के लिए कुछ चीज़ें वगैरह देता है और मिंग वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। शी बहुत ज़्यादा ट्राई करती है कि रात को शी ने जुआन के साथ क्या किया ड्रिंक पीने के बाद, शायद जुआन बता दे, लेकिन जुआन तो कुछ बताता ही नहीं। इतनी देर के बाद जुआन बोलता है लेकिन वो ये कहता है कि ये वो लड़का है कि जिसको तुम बहुत ज़्यादा पसंद करती हो।
शी को हैरानगी होती है और वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।